Good evening to all of you. Myself Akil Khan and I am HSC trainer. आज हम बात करते हैं कि अगर आपको सेफ्टी के फील्ड में जॉब करना है या फिर अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे क्रूशियल टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, स्टडी में तो सभी टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, लेकिन एक होता है कि अगर आप इस 10 टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से 10 एलिमेंट्स को कवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक आपका पूरा स्टडी कंप्लीट कवर हो जाता है। तो सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे विशेष फोकस करना चाहिए, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो गया, है ना, उसके बाद परमिट हो गया कि परमिट कितने टाइप्स के होते हैं, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, गेस से क्या होता है, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे विशेष फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, बिल्कुल मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि स्टूडेंट को बैलेंस फोकस करना चाहिए। आप कंप्लीटली जब भी एज ए सेफ्टी फील्ड में हैं तो आप मैनेजमेंट पे और जो हजार्ड्स कंट्रोल होता है दोनों पे फोकस करें। बिल्कुल। जैसे हजार्ड कंट्रोल की अगर आप बात कर लें, आप जैसे कन्फाइंड स्पेस हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, हॉट वर्क हो गया, कोई केमिकल प्रोसेसिंग एक्टिविटी आपका हो गया, तो ये तो आपका हजार्ड कंट्रोल हो गया। और भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं ना, मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, वहाँ पे वो चुक जाते हैं। उनकी पूरी फोकस उनकी यही हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल हजार्ड्स कंट्रोल के अलावा मैनेजमेंट की चीज़ों को सीखिए। ये है बड़ी लेंदी, लेकिन यही आपको आगे लेके जाएगा, यही आपको पुश करेगा एज ए सेफ्टी इंजीनियर, एज ए सेफ्टी मैनेजर। हजार्ड कंट्रोल कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो तो वर्करों को बिट्टी में बता दिया जाता है। तो अब आप मैनेजमेंट में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए कि पॉलिसी पढ़ लेना चाहिए, वर्क परमिट आपको पढ़ लेना चाहिए, ऑडिट कैसे करेंगे वो आपको पढ़ लेना चाहिए, सेफ्टी कमेटी क्या होता है, सेफ्टी कमेटी MOM में क्या क्या जो है टॉपिक्स होता है वो जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। एक होता है आपका प्रोसेस सेफ्टी जो होता है वो आप पढ़ सकते हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि टॉपिक्स मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट और हजार्ड एंड कंट्रोल बच्चों को दोनों पढ़ाया जाए, बैलेंस करके पढ़ाया जाए तो ही बच्चे आगे जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन ये है कि सर अगर अभी आप इंडिया में जॉब करना चाहते हैं और गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो दोनों में अगर आप कैरियर आप बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जो ज़्यादा डिमांडेड हैं? जैसे आपका ADIS हो गया फ्रॉम MSBT, आपका नेबोस से IGC, ओसा हो गया, लीड ऑडिटर है 45,000 पर। तो गल्फ के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और इंडिया में बेहतर हैंडसम सैलरी के लिए? बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली तो आपको डिप्लोमा से ही स्टार्ट करना है। बिल्कुल। आपको नॉलेज चाहिए तो आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेना ही होगा, लेकिन फर्दर डिप्लोमा करने के बाद हम कौन सा ऐसा कोर्स करें, कहाँ मूव करें जिससे कि हमारा सैलरी भी ग्रो हो और हमारे डिजिग्नेशन में भी इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, आपने ऑलरेडी आंसर इसका दे भी दिया है, मैं इसको शॉर्टकट में इलैबोरेट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, अगर आप बता रहे हैं अभी जो इंडिया में चल रहा है वो ADIS है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। स्टेट टेक्निकल बोर्ड होता है, किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से आप कर सकते हैं। अभी MSBT ट्रेंडिंग में चल रहा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ से आप कर सकते हैं। आगे फर्दर मैं कहूँगा शकील सर कि जो बच्चे MSBT कर रहे हैं उनको RLI CLI में भी लेके जाया जाए। जी बिल्कुल। CLI के माध्यम से कोर्स करें जी, RLI के माध्यम से कोर्स, गवर्नमेंट नौकरी वगैरह में हाँ, आगे वही होगा बेनिफिट। कुछ सालों के बाद जो है ना MSBT स्टेट टेक्निकल बोर्ड हटा के वही करेगा। तीसरी चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, जो 40 नंबर सेक्शन में जो B नंबर क्लाउज है जी, वहाँ आप जाके जब पढ़ेंगे तो एक कोई भी सेफ्टी ऑफिसर है उसके पास कम से कम डिप्लोमा इंजीनियर BTech या B, उसके साथ में 1 साल का उसके पास किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर में हम लोग काम करते हैं ना तो वहाँ दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन जब आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे हम लोग के बिजनेस क्या है कि अक्रॉस जो है पूरे बिहार में है, यूपी में, तो हम लोग को लीगली आना पड़ता है, लेकिन जो छोटे छोटे लोग मोहल्ले में उनको दिक्कत नहीं। तो जब आप बड़े कंपनियों में जाएंगे तो वहाँ क्या है कि अब वहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर डायरेक्ट, चूंकि आप एकदम हाईलाइटेड है, लेबर इंस्पेक्टर पर डे आ रहा है जी, तो वहाँ पे आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत 40B सेक्शन। एक और चीज बता दूं कि एक बात समझिए, अगर आप 4 ताला 5 ताला बना रहे हैं तो फाउंडेशन से आपको जाना ही पड़ता है, हवा में तो बनेगा नहीं ना। तो इंस्टीट्यूट डिप्लोमा से शुरुआत करें और डायरेक्ट आप इधर उधर पैसा वेस्ट ना करें, BSc
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीटेक, बी कोई एक क्वालिफिकेशन ले और एडीआईएस से मूव करे। वो तो हमारी संस्था पहले से ही वो तो हम लोग प्लान पहले से ही तैयारी करके रखे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के कमा के अपने पैसे से करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही है, कंप्लीट प्रैक्टिकल है, तो आप कर सकते हैं। अब तो सर्टिफिकेट डिग्री भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आ गया है। और आप जान रहे हैं आजकल डिग्री यूनिवर्सिटी लिख के रहेगी ऑनलाइन रेगुलर, ऑनलाइन भी डिग्री दे रही है। तो अब तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि आप लोग एक साथ में 2 कोर्स आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल अपना जॉब भी कर सकते हैं, आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। आप चले जाएंगे एडीआईएस में, एमएसबीटी में, मेरा अनुभव रहा है 99% बच्चे आपको वर्किंग प्रोफेशनल ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राजन सर, जो कि जिपसेट एकेडमी के फाउंडर और सीईओ हैं, जिन्होंने आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड किए हैं कि कैसे आपको अपने कैरियर को ग्रो करना है। सर आप एक चीज भूल गए, आप ये नहीं बताया कि गल्फ में कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। हाँ, गल्फ के लिए अभी आप बेसिक्स कोर्सेस कर लिए, इंस्टीट्यूट डिप्लोमा आपने कर लिया, फर्दर आप निबोश और ओसा की तरफ जाएं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ कोर्सेज कर सकते हैं। आप निबोश कर सकते हैं, निबोश में आईजीसी वगैरह है वो कर सकते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमा की तरफ आप मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या गल्फ कंट्री में अगर आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो क्या अच्छा नहीं है? क्या बेहतर है? तो वहाँ क्या आप इंस्टीट्यूट डिप्लोमा निबोश पे क्या आप सेफ्टी मैनेजर बनते हैं? क्या नहीं, वहाँ भी आप सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी स्टुअर्ड में ही काम करते हैं। यानी अगर तो क्वालिफिकेशन कहीं भी बेहतर आपको काम ही आएगा। वहाँ भी आपको इंजीनियर बनना है तो ये भूल जाइए कि आपके पास अगर बैकग्राउंड नहीं तो आप बन जाएंगे। बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना। हाँ, डिप्लोमा गया जमाना। तो यानी आपके अकॉर्डिंग कि आप पहले पैसा कमाइए, फिर उस पैसा को इन्वेस्ट करिए, देन अपने जो डेजिग्नेशन है, आपका रोल है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा आपके कंपनी के द्वारा किया। आप करेंसी से आ गए हैं, पोजीशन में आगे नहीं ना है। जी। आप वहाँ कोई मैनेजर नहीं बन जाएंगे इंस्टीट्यूट डिप्लोमा पे और आईजीसी लेके, ये पर्टिकुलर परसेप्शन है। तो ये रहा गल्फ रहने वाले लोगों के लिए रिकमेंडेशन। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टीट्यूट जो कि वेरियस लोकेशन पे है, जैसे कि मैरवा में है, सिवान में अभी हम सिवान वाले सेंटर पे हैं, तो सिवान वाले सेंटर का लोकेशन बता देते हैं। जो ओवर ब्रिज है उसके जस्ट नीचे हनुमान चाय है, हनुमान चाय के पीछे यानी इन फ्रंट में है सोनू सीमेंट, तो सोनू सीमेंट के जस्ट पीछे हमारा कैंपस है। आप यहाँ आए और यहाँ पे अपना जो भी डेमो वगैरह है डेमो लीजिए, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मूव करना चाहते हैं तो हम लोग एडमिशन करवाते हैं। बिल्कुल, हम लोग एडमिशन करवाते हैं और एडमिशन करवाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो आप लोग बिना कुछ सोचे हमारे सेंटर को विजिट करें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बीटेक के रिगार्डिंग, डिप्लोमा के रिगार्डिंग, बीएससी के रिगार्डिंग, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लें, देन एडमिशन लें। एडमिशन कराने के बाद सर्टिफिकेशन तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है ना सर? बिल्कुल। तो 100%। और भी हमारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि छपरा है, छपरा में जो मेन रोड है बंधन बैंक के सामने, बंधन बैंक के ऊपर है, और मैरवा में आपका गूगल स्पोर्ट्स के सामने है, सलेमपुर में हरैया मोड़ के पास है। और अभी रिसेंटली अभी तो काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो भी प्लानिंग वगैरह होता है पीडीसीए बेस पे हम लोग इंस्टीट्यूट को रन करते हैं। पहले प्लान करते हैं, देन डू करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। अगर कहीं पर लेकिंग रहता है तो हम लोग इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। तो उसी तरीके से अभी हम लोग का प्लानिंग हो गया है और डू वाला जो सेक्शन है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। यानी